अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ से फिजिक्स का जो करंट चैप्टर था वहाँ का कुछ कंसेप्ट यहाँ से होगा क्लियर। अब वो समय आ चुका है सर पढ़िए होगा क्या ना। मेटल एंड बढ़िया ऑब्जेक्टिव बनता है करंट से, मैग्नेट से ऑब्जेक्टिव बनता है सब सब्जेक्ट। हाँ पूरा फिजिक्स में सबसे अधिक बनता है ऑब्जेक्टिव तो करंट से। बस समझ में आ गया ना। पूरा केमिस्ट्री में कौन चैप्टर सबसे अच्छा है कंसेप्ट वाला है तो यही चैप्टर है। बात समझ में आ गया ना। इसमें थोड़ा अंदर जाके सीखना वाला चीज़ है इसलिए सीख लो। नमा तो पर आया ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने किसको आता है? नहीं आता। काहे ना आता है? हिंदी बोलिए ना। नमा में क्या पढ़ा था? मैं पढ़े क्या सर हिंदी बोले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाँ सर आता है लिखने? हाँ सर। ठीक है, ज़्यादा होगा समझ में आएगा। नमा पढ़ना चाहिए ज़्यादा समझ में आएगा। परिणाम तो भुगतना ही है। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु क्लास 8वें से शुरू है ये बात। मैं है 8वें से पढ़ने के लिए है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु 8वें से नहीं है पढ़ने के लिए। ये तो है ही है सर। तब 8वां में तो और है, इससे बेसी है। 8वां में इससे बेसी है। नमाज से बेसी है सर। 10वां बेसी नहीं होगा? नहीं 10वां से कहाँ तो फिर 8 नमाज से बेसी था है ना। कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ गया याद ही रह गए पूरा। फिर नमाज रहती छूट नहीं भेजे सर। ठीक है है ना। कौन सी धातु कितना तत्व तो प्रकृति में है अभी? प्रकृति में 108 118 है ना। सर जी कोई कलक 108 कोई कलक 110 कलक मिनिमम कोई गलत है सब डाटा। 99 कितना भी गलत लिखा। आज जो डाटा सीखेगा सही डाटा सीखेगा है ना। कुल यही सब बात किताब को देखे में गलत लिखा है बहुत जगह। कुल तत्वों की कुल ऐसे लिखो, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 ही है। कितना है? 118। 3 गो नया और खोज हुआ है, हमको उन्हें जानना है। काहे? इसमें अभी नहीं जोड़ा है आवर्त सारणी में। जब पीरियड टेबल में जुट जाएगा ना उसका स्थान मिल जाएगा इसमें, तब हम लोग 121 जानेंगे। अभी जितना एग्जाम होगा सब 118 ही काम देगा। बात समझ में आ गया ना। 118 में फिर 2 पार्ट है इसमें जो है। इसमें से 118 में 90 जो तत्व है ना, बता देते हैं। डाटा इसका है, खोजने में टाइम लगा था, खोजे लेकिन खोजिए लिए कहाँ जाएगा भाग करके है ना। इधर लिखे थे इसको। इसमें जो है 118 में 98 गो तत्व है। 98 गो डायरेक्ट सीधा प्रकृति से मिलते हैं। सीधा किससे मिलते हैं? प्रकृति से, यानी कि डायरेक्ट प्रकृति में पाए जाते हैं 98 गो। बस समझ में गया ना। इधर कितना बच गया? 20 गो। ये हम लोग बनाते हैं, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। क्या ये समझ में आ गया? कृत्रिम रूप से उसमें क्या तैयार 118 गलत लिखा है 14 तुम्हारे बुक में आलोक प्रकाशन में। कृत्रिम रूप से तैयार किए। जो पुराना बुक है ना बहुत दिन पहले छापा है, मॉडिफाइड नहीं किया है तो बाद में फिर बढ़ा है ना, उसमें 14 लिखल है। बात समझ में आ गया ना। आज नया अपडेट होकर आया है 118 उसमें है। तो 118 तत्व है जिसमें 98 क्या है? डायरेक्ट नेचर से मिलती है। 20 हम लोग बनाते हैं। उसमें 90 से अधिक 118 में 90 से अधिक कौन तत्व है? 90 से अधिक धातु है। इसमें लिखा है 92। 90 से अधिक धातु है। अब बाकी कितने बच गया? 20 अति 28 सर। पता है ना। 90 से अधिक कितना है? 90 मान सकते हो ना डायरेक्ट 90। 1 2 और अधिक उतना मतलब 90 से 90 रखो। 90 कितना? 90 से अधिक धातु है। 90 भी शिफ्ट कर सकते हो। मिनिमम कब मान चलो नहीं 90 ले लो। ये क्यों लिखे हैं? किसी किताब मिलेगा 91, किसी मिलेगा 92, ऑप्शन लेके जम रहेगा के को वैसे पूछबो नहीं करेगा। जानकारी के लिए जानना चाहिए क्योंकि उस बारे में पढ़ना है तो जानना चाहिए। उसमें 21 गो
अधातु होते हैं 7 गो धातु और 7 गो क्या है जी, उपधातु। यही बात है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या है नहीं। उपधातु में कौन कौन आते हैं? में बढ़िया से देना चाहिए। उपधातु में तुमको उपधातु में इस पेज हटाओ। उपधातु में आशा है कि नाम याद होगा, कौन तत्व का कौन नाम है, समझ में आ गया ना, नाम याद होगा। पहले बोले थे 1 महीना पहले रटने के लिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जीई याद कर लेना, दिया है बुक में। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्योरियम, पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 और ये सब उपधातु ये सब उपधातु है। बात समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। हाँ सर। गिनना होगा किसी को इसमें तो तुम गिन भी सकते हो, गिन भी सकते हो। बात समझ में आ गया। ये है आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। कौन दिया था? मोसले। एक क्वेश्चन दे दिए फ्री में, मोसले पूछेगा नहीं रहेगा याद, लिखा है तो लिखा देंगे। समझ में आ गया। याद कैसे नहीं रहेगा, पूरा पढ़ना है, चैप्टर ही पढ़ना है। तो थोड़ा सा जानकारी लेंगे यहाँ हम लोग चैप्टर के बारे में तो आगे यही है यू टेबल। हाँ अधातु में पढ़ना है, धातु अधातु में नहीं, ये अलग से और चैप्टर। हाँ अलग से इस चैप्टर का नाम है आवर्त पढ़ सारणी। लबी ना तो बहुत कुछ क्या लबी नहीं पढ़वे छिका सब जल्दी नहीं सर। हाँ यो बात है, लास्ट तक पहुँचेगा तबे ना, तुमको तो रिएक्शन में रख लेगा। अम्ल और क्षार, लवण और जल, यही सर सब बुझे में लुटका लुटका के केमिस्ट्री सर जी है आपसे ऊपर है नहीं करे तब इसको समझने के लिए धातु धातु कंसेप्ट होना चाहिए पूरा क्लियर, समझ में गया ना। अच्छा तो इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आवर्त सारणी कहते हैं। कौन सारणी कहते हैं? आवर्त सारणी धातु चाहिए सर। हाँ अब बताएंगे। तो ई कलर देख रहे हो ना, ई वाला कलर, जहाँ जहाँ ई कलर है सब का सब धातु है। और इसका कलर देखो ये पूरा से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, है यहीं तक, इधर नहीं फिर यहीं तक है देखो, और नीचा में भी मैच कर रहा है, देख रहे हो। इसका मतलब ये सब का सब क्या होगा जी? सब वो नहीं है। क्या ये कलर दोनों मैच कर रहा है? इसका मतलब वो धातु नहीं होगा। तो पहले किसका बात करें? धातु समझ में आया ना। इसका मतलब लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जस्ता, गैलियम, एल्युमिनियम, कैडमियम, सिल्वर, चांदी है। ये सब का सब क्या है जी? सब का सब क्या है? मेटल है और धातु है। नहीं हमको जानना है, ये सब का सब क्या है? धातु है। उसके बाद ई कलर में जो है ये क्या है? उपधातु है। ई कलर देख रहे हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ना, है ना। तो ई सब का सब क्या है? उपधातु है। और इस टेढ़ी मेढ़ी से इधर हो गया धातु, उधर हो गया अधातु। ये धातु, उपधातु, अधातु। सर धातु जो है किस को बोले पक्का है, किसे को है वो सर? तो पूरे कहाँ से गिनो न तुम। सर जी है यो धातु में आवे छे। कौन? जर्मेनियम। ये किस कलर में है? धातु में। तो फिर पूछ रहा है। सर ये टेढ़ी में वो छोड़ो ना, उतना चलता है, टेढ़ी मेढ़ी कह दिया है, उतना सब समझ में आता है सबको। बात समझ में आ गया ना। मोबाइल में देखो प्रेडिक्टेबल एगो और भेजे हैं, किसी में प्रेडिक्टेबल भी गलती लिखा रहता है। तुम पूछा देखो, एक सेकेंड रुको हम बताते हैं तुमको। ये नहीं देखना है, प्रेशर कहाँ देते हो तुम? प्रेशर मत दो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम मिलाओ। बोरॉन है कलर में, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, एंटीमनी, पोलोनियम। तो फिर यही होबे करता है। सर 109 तक दिया उसमें सर। एंटीमनी नहीं है तेरे। हाँ है। हटाओ, समझ में आ गया ना। यही है उपधातु। ये उपधातु हो गया, ये हो गया धातु, इधर वाला हो गया और धातु। चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में बात करेंगे, यहाँ जितना जरूरत है उतना। तो इसमें क्या है, किसी एक धातु का गुण पढ़ लेगा ना, किसी एक धातु का गुण पढ़ लेगा तो लगभग मतलब 90% लगभग सब धातु का गुण क्या होगा? समान ही होगा।
क्या होगा? गुण सबका समान होगा। तो पूरा जितना धातु है इसमें लिखा हुआ, तो पूरा धातु समूह है, तो एक धातु के बारे में जान लेंगे कि धातु क्या होता है, ये दिस दैट जो भी, यानी कि सब के बारे में लगभग वही चीज़ है। अब कुछ अपवाद, वो तो केमिस्ट्री में अपवाद होता ही है, वही बात अधातु के बारे में जान लेंगे, लगभग सब के बारे में जान जाएगा। एक बार अधातु के बारे में सीख लिया, ये प्रॉपर्टी है, ये गुण होता है, इसके साथ मिलाने पर ये बनेगा, तो सब में वही रूल लागू होगा। बात समझ में आ गया ना? उपधातु के बारे में जानेगा तो इस सब में वही रूल लागू होगा। इतना बात समझ में आ गया है? हाँ सर। अच्छा, अब देखो क्या कुछ काज किधरों से किधरों घूम रहा। अब देखो सब उल्टे पुल्टे कहा है। सर अति चलो। डाउनलोड किए हैं एक दो। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें 3 प्रकार का ब्लॉक होगा। ये पूरा एक जिला है ना, जिला को 3 ब्लॉक में बांटेंगे। कितना ब्लॉक में जी? 3 ब्लॉक में। क्या समूह तमूह बुर्बक एनसीईआरटी का तब वो साफ इंग्लिश लिखो सब। एग्जाम में देता है इंग्लिश, यहाँ पूछता है हिंदी। इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। लाओ पेंसिल लिख देते हैं। पेंसिल ये कौन ब्लॉक है जी? एसपीएफ। एस ब्लॉक। बाद में पढ़ेगा दिक्कत नहीं होगा। इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। एस के बाद क्या होता है? पी। इधर पी है। एस ब्लॉक कहाँ तक होगा? तो एस ब्लॉक तुमको होगा यहाँ से लेकर करके यहाँ तक। ये पूरा हो गया एस ब्लॉक। ये पूरा कौन ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक हो गया। बात समझ में गया ना? इधर यहाँ से लेकर करके, यहाँ से स्कैंडियम से लेकर करके यहाँ तक जस्ता तक, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक। पी सर बताएंगे धीरे धीरे। और डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। TRANSI। ट्रांजिशन एलिमेंट। एगो क्वेश्चन दे दिए, कौन एलिमेंट कहते हैं जी? ट्रांजिशन संक्रमण तत्व। क्यों कहते हैं बाद में चलेगा पता, अभी नहीं। अभी कहते हैं सीधा न, समय सबका आता है जानकारी देने के लिए। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है ये आ गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये कौन ब्लॉक है जी? इसको बोलेंगे हम लोग कहाँ तक? यहाँ तक। बात समझ में आ गया? ये हो गया पी ब्लॉक। ये कौन ब्लॉक है? ब्लॉक इसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत ही। तो SPD इसका गुण से यहाँ सब का जो गुण है एक समान है, इसके गुण से इसका गुण थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया। वो जानना है तुमको, आवर सारणी जब पढ़ाएंगे तब इसी सब के बारे में पढ़ना है। धातु है ना। हाँ, तो यहाँ अभी जितना जानना है धातु धातु में उतना ही बताएंगे। और फिर डिटेल में पूरा चैप्टर ही पढ़ना है तो बुझे करते हो, सब बात जानना ही उसके बारे में। यहाँ जितना नहीं तो फिर दिक्कत खचपच हो जाएगा तब न, कोनो नहीं धीरे करेगा नहीं तो उधरे करेगा। इसको कहा जाता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, नोबुल गैस, इसी को कहते हो निष्क्रिय गैस, इसी को कहते हो नोबुल गैस, इसी को कहते हो अक्रिय गैस। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। 5 गो 4 गो ऑप्शन दे देगा, 3 गो देगा कोई और, 1 गो देगा, पूछेगा निम्नलिखित में कौन निष्क्रिय गैस है, वो कह देगा तो कहेगा कौन अक्रिय गैस है, वो जानता कहेगा नोबल गैस बताओ। यानी इसको रटना है ना सर? रट लो। और ये किस वर्ग में है? 18वां वर्ग में है। इसको 18वां वर्ग या शून्य वर्ग कहते हैं, जान लो। अभी नाम इसका डिटेल में बताएंगे बाद में। बात समझ में ना? निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी के दाहिना साइड किस ब्लॉक, पहला क्वेश्चन पूछेगा निष्क्रिय गैस किस ब्लॉक में आते हैं, बोलो क्या लिखा है यहाँ पर? पी ब्लॉक। पूछेगा कौन वर्ग में आते हैं, तो क्या लिखा है? 18वां वर्ग में आते हैं। और पूछ 18वां वर्ग को ही शून्य वर्ग कहा जाता है। कौन वर्ग कहा जाता है? शून्य वर्ग। ये पता हुआ निष्क्रिय गैस का। तुम्हारा घर कहाँ है? तो तुम डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये पूरा क्या हुआ जी? डिस्ट्रिक्ट है। अब ब्लॉक बांट दी, एस ब्लॉक में ये आदमी आएगा, ये डी ब्लॉक में आएगा, ये पी ब्लॉक में आएगा। अब तुम्हारा घर पी ब्लॉक में, अब पी ब्लॉक में कोई जात से बाहर है, किसी को मतलब उसको नहीं है, यही वो आदमी है। किसी से किसी मतलब ये ऐसा है आदमी
जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं कर तू कहेगा कर न लो, वो नहीं कहेगा हम नहीं करेंगे, वो कहेगा चुपचाप बैठल है। अस्कतिया आदमी, समझ में आ गया ना। ये बहुत मुश्किल से करता है रिएक्शन। इंटर में करेगा रिएक्शन, इंटर में पढ़ेगा इसके बारे में कैसे करता है, मैट्रिक में नहीं जानना है। बात समझ में आ गया ना। करता है ये भी रिएक्शन ना, रिएक्शन करता है, लेकिन बहुत खोसमतिया करला पर तब रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ गया ना। इसी कारण से इसको कहा गया है निष्क्रिय गया, जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। इससे अभी बताए हैं ना, लगता होगा तो कुछ नहीं है, 12-13 का ऑब्जेक्टिव निकलता है इतना कंसेप्ट से। बात समझ में गया ना। वो क्वेश्चन जब लगाएगा, जब आएगा ना, तब पता चलेगा, तब पता चलता है। अभी लगेगा कि कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। 1 महीना के बाद यही याद नहीं रहेगा तुमको। एग्जाम आएगा कि पढ़े तो थे, साला किधर था एस, किधर पी, किधर डी, इधर था कि उधर था। बात समझ में गया ना। एस पी बीच में डी, चलो SPDF। तो ये हम लोग जान लिए। अब पढ़ेंगे हम लोग धातु होता किया है। अब इसके बारे में जान लो, धातु होता किया है। बात समझ में गया ना। आप परिभाषा पर रहे थे। हाँ चलो बैटिंग करो। अब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, चांदी, सोना, पारा। धातु हेडिंग क्या होती है? जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो। तुम पहले भी पढ़ चुके हो इसके बारे में, एक बार हम बता चुके हैं, आज सब बात पता चल जाएगा, डिटेल है ना। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, उसे ही धातु कहते हैं। ओरिजिनल परिभाषा होगा, उठकने के लिए है टन या धन, ठगने वाला क्या अब वो सब क्वेश्चन नहीं आता है टन धन वाला। वो कहेगा धातु को कहते पीटने पर टन धन के बाद देते हैं, धातु कहते हैं। अब उस समय चला गया ना, अब साल लेवल बढ़ा। अब ई बात कहेगा, इलेक्ट्रॉन जो त्यागता है, जो तत्व पूरा आवर्त सारणी में जाकर गिनना आज कॉपी कलम से। धातु अब है ही नहीं तुम्हारे पास, गिनने का खाक है ही नहीं। तुम जानो अब मेरा काम है कहना। हाँ, जिसके पास गिनना अपना है सर, तुम गिनो उसमें जाकर के 118 सही में है कि नहीं है, कल गिन कराना। उसमें फिर गिनना जो धातु लिखा है 90 से अधिक आता है कि नहीं आता है, और धातु 21 से 21 अधिक है कि नहीं है, उपधातु 7 से अधिक है कि नहीं, सब कल गिन के आएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद तो धातु जितना होगा उसमें सब में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी, यानी कि दान देगा इलेक्ट्रॉन, ले लो। अधातु कौन लेगा? अधातु अधक्की आदमी है, कतवा खाएगा तो पेट नहीं भरेगा, वो कहेगा लाओ हमको। धातु मतलब धनी, ले लो। क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। अब वो कहाँ रहता है, क्या है, वो सब बात चर्चा हो चुका है ना। पूरे आओ रौनक महाराज ने, या बुरा हाल हो जाएगा चैप्टर में, सोच लो। पढ़ने वाला इसी चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सारा सार बताते हैं उस दिन हम। अच्छा, जैसे अब हम लोग पढ़े कौन कौन धातु है, क्या पंच धातु के नाम लिखो। जैसे सोडियम देखे, पूरा चार्ट जो देखे थे अभी, ये इसमें जो पूरा होता था धातु 2-4 को नाम लिख दो। सोडियम हो गया, अब नाम होना चाहिए। अब कहेगा 10वां में पढ़ाइए, इसका नाम है SODIUM, तो कहेंगे जा नाम फिर से पढ़ कर आता हूँ ना। इतना तो होना चाहिए, सोडियम सिंबल लेने होता है। पोटेशियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, चांदी का तुम बताओ फार्मूला। चांदी का सर Ag होता है। Ag किसका होता है? सर चांदी का Hg। वो बोला Ag, तुमसे Ag पूछ दिए। हम बोले सर, तुम बताओ। अच्छा ना, हम बोलेंगे सर, हम बोलेंगे। तुम क्या बोला था अभी चांदी का? Hg से पूछे। Hg किसका होता है? हम बोले सर, पूछबे नहीं किए तुमसे हम। जी सर। हाँ, शीशा ना, तुम बताओ। देखा, हम बोलेंगे पक्का सर, पारा का होता है। यस सर। नहीं बोले थे फंसेगा। मेरा सही नहीं था सर। कहाँ था? तुम सही बोला, Hg कहाँ बोला? Hg हमसे पूछे और तुमसे नहीं पूछे, तो गलती सब किया ना। तो हमको पता था गलती करेगा, इसीलिए हम पूछे ना। तुम कमजोरी तुम्हारा कहा, हमको भली भांति परिचित है उससे नहीं, वो कहने की जरूरत नहीं, हमको क्या आता है, हमको सब पता है। हर एक टीचर को पता होता है विद्यार्थी कहाँ पर है नहीं, इसीलिए हल्ला मत करो। उस चीज़ को तब हम भी छोड़ के चले जाएंगे, तुमको पता नहीं चलेगा
नहीं, टीचर का काम विद्यार्थी कमजोरी खोद खोद के निकाल उसको दूर करना, खुद ही आएंगे। तुम ढक जितना ढकेगा तो हम उतना खींचेंगे उसको, कहाँ जाएगा, है ना। तो चांदी है Ag, सोना Au, मरकरी, पारा Ag, बेरियम का बोलो फार्मूला। क्या सर? बेरियम BA। का, अब तुम बताओ बेरिलियम का। कोची का? बेरिलियम का Br। देखा। अब BE होता है। बोरोन का Br होगा, बोरॉन का Be होगा। किसका? बेरिलियम का बी, बोरॉन का बी होता है। तुम देख भी सकते हो। बोरॉन का बी होता है। शांत रहो, शांत रहो, हल्ला करना ही नहीं है। देखो बी ये कहाँ इसमें है, ये बोरॉन बी है। बोरॉन बी मिला। हाँ सर, बी है। बी मतलब क्या होता है, बोरॉन। बोरॉन। अब Br मतलब क्या होता है, बेरिलियम। अति ब्रोमीन होता ब्रोमीन है। है। बेरिलियम का बी होता है सर। हाँ देखो बी किधर गया? अभी यहाँ क्या, अरे Ba लिख दिए हैं, बेरिलियम है ना। बेरियम है सर, आओ। बेरियम लिखे थे, बी ए से पूछे नहीं थे हमसे हाँ सर, ठीक है, बेरियम। देखो Ba है कहीं लिखा हुआ है इसमें, बी हाँ होगा सर, बेरिलियम का है। ये है ना सर, बी बेरिलियम। बेरिलियम Be होता है, बिस्मत होता है Ba। सुनो ये तुमको दिक्कत होगा, सुनो बेरियम सर, बेरियम ना पूछे थे। नहीं चुप ना, सही बोल। बेरियम बी ए। बेरिलियम वहाँ लिखा है, गलत लिखा है। एक मिनट रुको, धातु पढ़ा रहे हैं ना। यस सर। तो हाँ ठीक है, सही लिखे हैं। सुनो नाम सुन लो, दिक्कत जो होगा। बी से होता है बोरॉन। क्या होता है जी, बी से हो गया बोरॉन। फिर Br से हो गया ब्रोमीन। Br से क्या हो गया जी, ब्रोमीन। ब्रोमीन। फिर देखो यहाँ बी से लिखा होगा, कहाँ है या। फिर Be पूछेगा, Be पूछेगा, बेरिलियम BeRYLLIUM। फिर देखो Ba मिलेगा, देखो है बी ए बेरियम, हमसे पूछे थे सर। हाँ, से बेरिलियम ठीक है। पूछे थे, हमसे बेरिलियम पूछे कहाँ थे। है, हाँ, बोला ना Ba। फिर देखो Ba बराबर बेरियम। अब अंतराक्षी खेलेगा ना, अब कहेगा बी से बताओ, तुम का नाम बोरॉन, तब का नाम ब्रोमीन, का नाम बेरिलियम, का नाम सर आवर्ते सानी में नचे लगते हो। नहीं समझ में आया हाँ सर। है। वर्ड मीनिंग नहीं है या तुम तत्व के नाम बताना। कहेगा मतलब होता है एक ही बोलो। सुनो ना, कहेगा ई तो कोनो डिक्शनरी में नहीं देखे, कहना ई मेरे डिक्शनरी में है लिखा हुआ। हाँ एक्स वाई फंस जाते हैं। फंसता है ना, समझ में गया ना, बात समझ में गया ना, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पर लिखल है बेरियम, अरे यहाँ पर बेरियम भी सही है, Be भी होगा और Ba भी होगा, सबका सब क्या है जी, धातु ही है। देखो ई रखो उल्टा करके, देखो हम क्या नंबर पेज में था जी, आवर सारणी 88 में था। 88। इसीलिए बोले थे जहाँ सोते हो ना, पैर के तरफ वर्ल्ड मैप होना चाहिए, के तरफ। इंडिया का मैप होना चाहिए, आवाज सारणी होना चाहिए। सोते जागते एक बार नजर जाएगा, तुमको ये पता बेरियम रहेगा है ना। कौन चीज क्या है ना, पूरा सबका सब हाँ धातु। सर, सब। तो ध्यान नहीं रहेगा फिर दिक्कत है। एक बार दो बार में नहीं होगा, इतना बता दिए ना। अब रहता तुम्हारे सामने, और जिस दिन से हम बोल रहे हैं तुमको पता रहता है ये एस ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक है, ये ध्यान में रहता है तब, नहीं तो बाद में सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आसान तो है लेकिन बाद में नहीं रहेगा याद। हाँ वो तो है ये। अभी फिजिक्स में पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, या केमिस्ट्री का वाला चैप्टर जो पढ़े थे शुरू क्लास में, भूल गया होगा, हमको पता है ना, भूल ही गया होगा। ठीक है चलो, हाँ रिवाइज करता होगा तो नहीं भूलेगा, जो रिविजन नहीं करता होगा वो भूलेगा। तो धातु के बारे में इतना बात हम लोग जान लिए, समझ में गया ना। ये भी 83 है, ऑल डाटा लिखल है। अब देखो अभी जो बोलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी धातु होगा ना, जो भी क्या होगा धातु उसके लास्ट और बीट में, कौन और बीट में जी, लास्ट और बीट में, बीट में लास्ट ऑर्बिट कक्षा। ऑर्बिट का कहाँ है मैट्रिक में नंबर नहीं पढ़ा था और बीट, जानबे नहीं करते नामो सर, पहली बार सुने। इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कितना नंबर तुम्हारा मेकअप करेंगे, वो तो पूरा बताए नंबर भी हम थे पढ़ा सर, नहीं उस सकते, दिन अभी बताए भी थे। थे। शुरुए क्लास में बेसिक कक्षा क्लास में में जो चले सर, कक्षा आठ बताए इंडियन में थे। चले बताइए क्लास में ना, कक्षा पे सब कक्षा में चलता कुछ नहीं कर सकते। सब हमारा जी सर सब पता है। लास्ट और बीट में, लास्ट कक्षा में जो भी धातु होगा ना, एक से लेकर के 3 तक इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 या 3 बुझ जाएंगे धातु है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे ना वो भी तुम सीखे का आए हो नमा में, नहीं नमा में इलेक्ट्रॉनिक बिना सीखे का आए हो। याद करो उस कंसेप्ट को, जो लिखा होगा 1 2 3 जिसके लास्ट और इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या होता है, धातु होता सर है। जी
आवे जी यहाँ से पढ़वे चुप ने, क्लियर आप पढ़वे बुझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जो भी है तो स्क्रीन मारो भी पास जैसे में एम एक तत्व है, अभी ये क्या है न्यूट्रल है, एम एक जगह ही नहीं है और यहाँ जगह है। लाल कलर कहाँ है? लाल कलर लाओ, लाल कर दिया थे। है ना। तो अब जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं हम लोग अब, है ना। अब जैसे इस यहाँ जो लिख रहे हैं न्यूनतम लिखना है, एम कोई तत्व नहीं पता है, ऐसे मतलब समझा रहे हैं जनरली। अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है? उदासीन है। उदासीन है, क्या है ये? उदासीन है। यदि ये एन इलेक्ट्रॉन क्या किया है? छोड़ दिया है। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है? एन तो लास्ट में दिखाएंगे जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उ एगो ई। बात पहले ही बता चुके हैं। हाँ ये नहीं सब बताए हाँ, ये हैं। सब बताएं पूरे। तो इलेक्ट्रॉन क्या किया है? छोड़ा है ना, हाँ, तब वो बन जाता है कैटायन। इसको क्या बनेगा? कैटायन। इसको कैटायन मतलब धनायन बोलेंगे इंग्लिश में। ये भी पढ़ाया हुआ है, आयन डिटेल में पढ़ाए थे, धनायन ऋणायन बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। नहीं पढ़ाए थे आयन के बारे में? तो पिछला सब काम देगा जितना बताए थे। जो बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए थे 3 क्लास, जो बोले थे रहते तुम पढ़ाएंगे, उस सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ जानना जरूरी है। अब अगला पेज लगाओ, पलटा एक पेज और पढ़ाएंगे, एक पेज और लगाओ। हाँ, तो अब ये बता दिए कि जो भी धातु होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में एक से होगा 3 इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन का प्राय त्याग करते हैं। Yes, sir. और जब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब वहाँ पता चल जाएगा कितना कितना किस में आएगा। अब धातु का कुछ गुण होता है, कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। फिर धातु खत्म हो जाएगा तब हम लोग धातु पढ़ेंगे, फिर दोनों में अंतर देखेंगे, ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, और तब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर से एक बार बताना पड़ेगा, पढ़ के आए हो नहीं नमक का। इतने कहेगा सर नमक का फी ले लीजिए, सीख लो सर। ये कहेगा नमक का फी ले लीजिए, नमक पढ़ाए हैं ना। सर ई तो तेरी जैसे बात है। धातु का क्या दियो ना नहीं सर मुझे सर लॉकडाउन में दानी बाबा बन गेलिए ना। साहब लॉकडाउन में तो फायदा तुम ही लोग को हुआ है। बहुते फायदा हुआ। जी सर। जी आप जय सहरसा में रहते या पटना में तो कतमों का तथ्य मैट्रिक हम पढ़ाते हैं। अभी तक तो पढ़ेबे नहीं किए मैट्रिक। एक बार 2016 में फर्स्ट बार एक ही बात को पढ़ाए, उसके बाद अब भी पढ़ा रहे हैं 2020 में। बस समझ में, उसके बाद धरे हाई लेवल धरने सर रहेंगे। हम सर किस सब पढ़े थे? साथ तू छोड़ दे। आज मेन बात सुन ले, टाइम नहीं मिले छै यार, काम प्रॉपर्टीज क्या ऑफ मेटल है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल, धातु का कुछ गुण होता है। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं, आलोक का बुक किधर गया? चलो काहे बे? और हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ रहे हैं कौन प्रॉपर्टी जी? फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। धातु अधातु का 2 प्रॉपर्टी होगा, है ना। ये पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, धातु का गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण। 6 बजे भौतिक गुण धर्म, हां पढ़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज। धातु का गुण, उसमें पहले कौन प्रॉपर्टी देखेंगे जी? भौतिक। भौतिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण कहने और रासायनिक गुण कहने का मतलब क्या होगा? तुम बताओ, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अंतर दोनों में बताओ। भौतिक परिवर्तन रासायनिक। यह सर की कहै छै तुम बताओ, नहीं याद हुआ बताओ। लसक गया तो नहीं हुआ, तुम बताओ। दो इसको खाना खाने के लिए है किसी का? कुछ खाएगा गाय माल का? तुम बताओ। सर हाँ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके हाँ, जब नया उसमें पदार्थ नहीं बनता, उसके अवस्था में, भौतिक अवस्था में मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक रासायनिक अभी दो वस्तु अभिक्रिया करके जो है अपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर लेता है, हाँ, और नया पदार्थ सिंपल बात बनाता है। यही है भौतिक रासायनिक। कुछ है इसमें? एक कलम है, तोड़ दिए, कल में तो है वो, उससे नया नया बन गया, तो भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बना लिया, क्या फिर दही दूध बना सकते हो? नहीं, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये भी नहीं है याद। डिफिनेशन हमको लेने वाले नहीं चाहिए, जो समझाते हैं वो कह दो, बात खत्म है। अब बाद में तुमको धीरे धीरे कैपेसिटी हो जाएगा, लैंग्वेज खुद तुम बना लेगा, कैसे लैंग्वेज बनना है, खुद लैंग्वेज हो जाता है। इतना तो कम से कम होना ही चाहिए।
क्या होगा पता नहीं, वो तो हमको पता है, पूछेंगे तो क्या जवाब देगा नहीं देगा। मेहनत कर लो, स्थिति बहुत खराब है। भौतिक गुणधर्म देखेंगे हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे देखेंगे चमक। अच्छा चमक में देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग आघात वर्धनीयता, आघात वर्ध, यही है टेस्ट, कहता है टेस्ट लीजिए, यही टेस्ट है, पिछला चीज पूछ लेते हैं। आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी, मोबाइल खोलो, इमेज भेजा है, समझ में अच्छा आएगा उससे। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब सोना का ओर है, अयस्क के रूप में मिलता है सब चीज धातु। जितना धातु देखते हो ना, किसके रूप में मिलेगा? अयस्क के रूप में, चट्टान के रूप में मिलेगा। समझ में गया ना? तो उसको क्या करते हैं हम लोग, पीट के पतला, है ना, पतली चादर हम लोग बना देते हैं। दिखाते हैं, भेजा हुआ है ना। जैसे ये देख सकते हो, ये गोल्ड है ना, लगता है मतलब इस प्रकार कुछ टुकड़ा है, हथौड़ी है ना बगल में, मारो चोट, एगो पतला टुकड़ा हम कन्वर्ट कर दिया है ना, थिन शीट में कन्वर्ट करना, इसी को कहा जाता है मेलेबिलिटी और आघात वर्धनीयता। मेटल नॉन मेटल को समझने के लिए बढ़िया से उसका टर्म से फेमिलियर हो जाओ, अब बाद में वो टर्म बोलेंगे तो होना चाहिए क्लियर। जैसे पहला चैप्टर में पढ़े थे टर्म के बारे में, ई किस टाइप का रिएक्शन है, और दूसरा चैप्टर में उसका यूज किए ना, तो वही बात अभी टर्म पढ़ रहे हैं। धातु का गुणधर्म में टर्म मेलेबिलिटी होता क्या है तो बता दिए, पीट करके पतले शीट में कन्वर्ट कर देना, उसी को कहते हैं आघात वर्धनीयता या मेलेबिलिटी, है ना। तो इसका मतलब वही हुआ, बात समझ में गया ना, लिखल है। अब हम कुछ आघात वर्धनीयता, ठीक है, लिखा, अच्छी बात है। अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब ये तो समझा दिए, जनरल मार्क्स तक यहाँ तक, टीचर यहाँ तक पढ़ाएगा। अब थोड़ा सा इससे कंपटीशन में क्वेश्चन क्या बनता है वो देखो, बहुत बात लिखल है, उतना नहीं जानना है, फिर भी कुछ दे देते हैं ज्ञान तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा। अब देख लो, सोना को पीट करके, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर पतली चादर में बदलना, पतली चादर में बदलना, है ना। जैसे सोना का इस प्रकार से कुछ फॉइल है, मान लो टुकड़ा है, इसको पीट करके तुम क्या किया, सीट में कन्वर्ट कर दिया, सीट में। तो इसी को इस प्रकार से कोई भी होगा, ऐसे इस प्रकार से कुछ होगा, पीट करके पल्ला चादर, मतलब इसी को हम लोग कह देते हैं आघात वर्धनीयता। एग्जाम में कंपटीशन में क्या क्वेश्चन आएगा सुनो, सोना को पीट करके, सोना को पीट कर 0.0004 mm पतली चादर बनाई जा सकती है। mm बोले हैं, तुम्हारा स्केल है किसी के पास में? अभी नहीं है रखा हुआ, वहाँ से लाओ, होगा शायद। हाँ रुको, ये नहीं है। हाँ ठीक, इस हम काम चला लेंगे, इसी से हमको काम से मतलब है। ये दिख रहा है ना, एगो दूगो छोटका डिडीर के 20 के दूरी को ही 1 mm इसमें कहा जाता है। दूगो छोटका डिडीर को दिख रहा है, बहुत छोटा है ना, उसका देखो 0.00304 mm, उसका भी मतलब बहुत सारा पार्ट करेंगे, बहुत पतला, 1 mm से भी बहुत छोटा ना, उतना पतला पीट करके सोना को बनाया जा सकता है। समझ गया होगा कहने का मतलब, इसके मदद से समझो, यानी कि तुम कन्वर्ट कर सकते हो कितना में होगा। ये पॉइंट उड़ाओ, नीचा में आएगा 1 2 3 4 को 0 आएगा, फिर उसको काटो, 1 कितना, 1000वां भाग, कुछ इस प्रकार से आएगा तुमको। पास में आ गया ना, समझ में आ गया। तो इतना पतला सीट बनाया जा सकता है सोना को पीट करके। पास में आ गया ना। अब देखो 2-3 गो है, ठीक है, इतना ही काफ़ी तुम लोग के लिए। 10,000वां भाग ना, हाँ देखना ना, वही 1000 10,000 में आएगा, करे नहीं है हम। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अब जो ये फैक्ट रह गया ना, तुमको बाद में देखना है, तुमको एक्स्ट्रा बता दी, इतना ही जानना है, टर्म सिर्फ सीखना है। डक्टिलिटी, DUCTILITY, तन्यता, हिंदी क्या होता है इसका? तन्यता, डक्टिलिटी। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं इंग्लिश में, फ्लेक्सिबिलिटी।
बिलिटी इंग्लिश सीखो। अब बोले ऑर्बिट क्या होता है तो नहीं जानते हैं, बाद में अच्छा फैकल्टी पाई जाएगा पढ़ने के लिए, हिंदी बोलबे नहीं करेगा, टर्म को समझाएगा हिंदी में ही, लेकिन टर्म बोलेगा वो इंग्लिश में ही। इतना तो जानना ही पड़ेगा। ऑर्बिट क्या होता है, डक्टिलिटी तने ताने बोलेगा, देखने में सुनने में थोड़ा सा गलत लगता है, डक्टिलिटी बोलेगा, वो मेलेबिलिटी बोलेगा, तुमको बुझना पड़ेगा। कम से कम टर्म का नाम इंग्लिश रट लो, फायदा होगा बाद में, अच्छा फैकल्टी के पास कभी मिलेगा तो इसी प्रकार से वहाँ सब यूट्यूब भी खोलो ना, कहीं देखो ना, उसी हाँ प्रकार सही से में सब से वही बहुत बोलेगा, यूज यूज करता है। आसान होता है पढ़ने में इंग्लिश में, अच्छा तुमको सब चीज़ इंग्लिश में ही मिलता है। तुम्हारे यहाँ भी लिखा है, टीम ने लिखा हुआ है, तो यही हो गया। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेलेबिलिटी का मतलब होता है, दिखाते हैं, इमेज होगा तो बता देते हैं, अन्य होगा तो कोई बात नहीं है, वैसे भी समझ में आ जाएगा। तन्यता का मतलब होता है पकड़ के तान दो। तन्यता का मतलब क्या होता है, पकड़ के तान दो। पकड़ करके तान दो, खींच दो, वायर में बदलना, लमड़ा दो सुने सर। इसी को कहते हैं डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब सीट में बदलना, ये समझ में आ गया। डक्टिलिटी का मतलब डक्टाइल, तान दो पकड़ करके तार के रूप में बदलना, उसी कहते हैं डक्टिलिटी। समझा क्या ना। अब सुनो, तो धातु को तुम क्या कर सकते हो, बहुत अधिक नमरा सकते हो, ये तो कहने के लिए हुआ, समझा दी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम में, एग्जाम में आएगा 1 ग्राम गोल्ड को, कितना ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम, 1 ग्राम उसको तार बनाएगा तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा। 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इसीलिए तो नहीं बनता है तार, महंगा है। खोपड़ी में गया आता है क्वेश्चन, खूब पूछता है, क्वेश्चन है। किलोमीटर से 1 ग्राम कितना जी, 1 ग्राम 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाए जाते हैं, कहता है ये। इसका मतलब समझा दिए, होता क्या एग्जाम में क्या पूछेगा वो बता दिए, समझना क्या ना। अब देखो, सबसे अधिक मेलेबल है गोल्ड, सबसे अधिक लंबा तार किसका बना सकता है, गोल्ड गोल्ड का। गोल्ड के बाद सिल्वर का, सिल्वर के बाद दुए को जानो, तुमको दुए को काम देगा, सब नहीं, यही बस बात समझ में ना। उतने गुस्सा करता है, याद नहीं हुआ, याद होता है, तो कॉपी भरेगा, समझ में गया ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर, चालकता। कंडक्टर के बारे में तुम बढ़िया से पढ़े हो, करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है मेटल्स होकर के, है ना। तो डक्टिलिटी देख लिए, मेलेबिलिटी देख लिए, हार्डनेस भी देखेंगे, और पहले देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। क्या नंबर पॉइंट होगा जी, तीसरा। हाँ, उष्मीय चालकता, उसमें चालकता एक ही साथ देखेंगे हम लोग, थर्मल THERMAL, थर्मल कंडक्टिविटी एंड, और उसमें चालकता, और हम लोग इसको साथ में ही पढ़ेंगे विद्युत चालकता को, उसमें चालकता और विद्युत चालकता को सेम साथ में पढ़ेंगे, है ना। एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, है ना, ELECTRIC कंडक्ट। चालकता क्या होता है हम बताए हैं, नहीं बताएंगे, फिर से नहीं बताए हैं, करंट में पढ़े हो तुम, अभी क्या नहीं पढ़े हैं नमा में, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, 10वां में पढ़ाए हैं हम खुद। तो उसमें चालकता और विद्युत चालकता का मतलब क्या होता है, ये धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी है, भौतिक गुण है, कहने का मतलब है इसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो ना। कैसे, खाना बनाते हो ना, छलनी को ले लो, धातु है ना वो, चूल्ही में घुसा दो उसको, या रड को, घर जिससे बनता है सरिया कहते हो, एक इंड को पकड़ेगा, दूसरे इंड धीरे धीरे गर्म लगने लगता है ना। तो एक इंड पर क्या तुम यहाँ पर हीट दिया, नहीं, यहाँ मान लो धातु इस यहाँ पर गर्मा रहे हैं, सस्पेंडो में यहाँ पर पहुँच जाता है धीरे धीरे, ये धातु का प्रॉपर्टी तुम महसूस कर सकते हो ना। कैसे कहेगा, नहीं तो छू के देखने के बाद, लोहरबा के पास रहता है ना, आग में देख, तुम जाना हाथ से छूना, देखना 2 मिनट उसी पे छोड़ दो ना, लोहिए में देखो। बस समझ में गया ना। तो धातु के इसी गुण को उष्मीय चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मीय चालकता कहते हैं। करंट मतलब क्या है, बहुत खूब पढ़े हैं,
धातु से होकर करंट करंट बहेगी। बहती है। देखबे कि ये सेटअप सब सेटअप पर है हम लोग, यानी कि ये गुण होती है, भौतिक गुण है, धातु का भौतिक गुण हुआ। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, अच्छा उष्मा का और अच्छा विद्युत का कौन होता है चालक, उष्मा और विद्युत का दोनों का, तो जान लो सबसे अधिक होता है चांदी। तुम कहेगा सोना, नहीं इसीलिए तो लिख रहे, तो लिखबो नहीं करते। उष्मा का और विद्युत का दोनों, चांदी है। भले लंबा तार बनाया जा सकता है सोना का, विद्युत का। लेकिन चांदी ज्यादा है, हाँ जी, इसीलिए सोलर प्लेट में चांदी का ही तार लगल रहता है। एगो सर सिलिकॉन जो बताए कौन चीज? अभी नहीं पढ़ाएंगे उसके बारे में, बात समझ में आएगा ना। अभी सिलिकॉन जानना है, वो भी समय आएगा, बताएंगे उसके बारे में भी, समझ में आएगा ना। हाँ वो उपधातु है, उपधातु बतेबे न किए क्या होता है, वहाँ जाएंगे तभी ना। हाँ सर, वो तो वहाँ पे तो होबे करेगा। तो जहाँ सबका समय है, समय आए सबका सबका अपने बताएंगे धीरे धीरे। तो चांदी सबसे अधिक होगा, उसके बाद कॉपर है, और उसके बाद बाबू सोना है, और उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद लोहा है। क्या समझ में आ गया? चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, लोहा। ये याद होना चाहिए। चलो याद होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन टिक मारना, नहीं होगा तो भूल कराना। इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, हमको रिसर्च थोड़े करना है। हाँ सही में चांदी होता कि नहीं होता, होता है, लिखा चांदी है, रट्टा मारल जी सर। रट लो। याद अब देखो, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी तो चोरवा यार काटिए लेते। उस तब न महंगा आता है सोलर प्लेट। चांदी उष्मा और अभी तार के काट ले छै। विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। अच्छा क्या है जी? चालक है। अब नहीं चालक है। चांदी उष्मा और विद्युत दोनों का अच्छा चालक है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, अब देखो, शीशा नहीं जानना है, शीशा के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। धातु तो खैर बहुत कम लिखा है इसमें, ठीक है, हम बता देते हैं वैसे फैक्ट्स तुमको। पायल हो। इतना देख लिए, जगह थोड़ा सा कम बच रहा है ना, ठीक है, यहीं देखते हैं। ये तीन वाला ये भी लिखिए, ये है दोनों बगल। अब सुनो, अगला प्रॉपर्टी देखो, चौथा प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट है ना। छोड़ दो, कहे उसको, हम बोले हैं करने, नहीं बोले हैं, हमको पता है कैसे करना है। उसके बाद देखो, है तो बहुत सारा, लेकिन उतना जानना ही नहीं अभी है। ये देख लिए मेमोरी ब्रेन, ठीक है, लीड देख लिए। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी देखो द्रव्यनांक के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन देखेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इसमें देखो एक चीज और, उसके तो गहरा हम मार्क रखे हैं पहले से इसमें। अब देखो, देखो लिखा है ना, चांदी का विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। अब बताए हैं अभी, इस प्रकार से नहीं लिखा है, हम इसमें लिख देंगे, कंफ्यूजन हमें नहीं करेगा। उसके बाद लिखा है सोना, उस पर क्या लिखल है? सोना, तो लिखल है सोना, है सोना लिखा हुआ, सोना। एल्युमिनियम है लिखा हुआ, और उसके बाद एल्युमिनियम टंगस्टन, लोहा का नहीं लिखा है। इस प्रकार से है, सब बात लिखल है तुमको यहाँ पर। अच्छा, तो अब देखो, घर में तुमको पता है धातु से होकर के करंट बहती है, अच्छी बात है। तो क्या नंगा तार घर में धातु का होता है? उस पर क्या होता है? कवर चढ़ाया हुआ, कवर चढ़ाया। एकदम प्लास्टिक बोलेंगे नहीं, उतना डाटा पूछेगा तो अब वो जान लो। घर में जो है, हमारे घरों में विद्युत तार का जो उपयोग करते हैं, उसके ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी क्या होता है जी? विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल। ये पूछेगा क्वेश्चन, पॉली वाइनिल सब तार में लगल रहता है। सब में जो भी ऊपर लगल है ना, या तो ये लगा होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, या ये होगा, या रबर रबर की कवर चढ़ी होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? पीवीसी तथा रबर विद्युत का कुचालक होता है और झटका लगने का डर नहीं है। नहीं पढ़ाए थे? हाँ, तार के ऊपर कुचालक आवरण दे देते हैं, नहीं होना चाहिए अच्छा तार। और नहीं होगा तो देखबे किया बगल में 2 दिन पहले क्या हुआ रिजल्ट, नहीं
लोग क्या करता है, जिसका स्विच गलता है ना तुरंत तुरंत, इतना देखे हैं बुद्धियार लोग है, कहेंगे मटका दे दो उसमें, गलबे नहीं करेगा। अरे बेवकूफ, स्विच का तो काम ही है गलना, सॉरी फ्यूज का काम ही गलना है। तुम फ्यूज में एक बार गलने के डर से फ्यूज मेरा गल जाएगा, अब मटका लगा देगा उसमें, तो फ्यूज का काम कहाँ रहता है? तो सीधे बिना फ्यूजे के लगा तार रखो। फ्यूज का काम क्या है? हाई वोल्टेज जब भी उससे पास करेगा तू गल जाएगा, उधर सर्किट को बचा लेगा, जो भी मतलब इस प्रकार से फंक्शन होगा। अब बहुत को देखे हैं, लगा तो मटका खूब अमेट के दो ना, तांबा वाला तार, इतना दिमाग मतलब अपने आप को बहुत शातिर बुझता है। हाँ, उसको नहीं है पता कि फ्यूज क्यों देते हैं तार उसका में। सर काम में नहीं पता, मेन वही तो दिक्कत है, वो कहता है गल जाता है ना, वो 4 को 5 को पूरा अमेट के मटका लगाओ, नहीं गलेगा, कि खूब बढ़िया है, लोहे लगा दो उसमें तब और नहीं गलेगा। पता चलते हैं? तो इसीलिए जरूरी है काला अक्षर को पढ़ना। नहीं, काला अक्षर में सब बात लिखल है, एगो काला अक्षर में था तो दुर्घटना हो गया, वही काला अक्षर पता थोड़ा सा सावधानी बरत के रखता। यदि ये वो तार देंगे तो इधर करंट लगा तो गल जाएगा अपने आप। हैं? करंट तार लगेगा तो अपने आप गल फ्यूज मैंने फेज को उड़ा देता है, नहीं देखा है घर में लगा हुआ, वो मैंने फेज को हटा देता है, नहीं तो करंट ही नहीं जाएगा। बहुत कहेगा बस सर पावर आएगा तब उड़ जाएगा, इधर करंट तार लगेगा तब तो नहीं उड़ेगा। तो ये उड़ेगा का है? हाई वोल्टेज शरीर लेगा ना, तुम पढ़ा है कितने अधिक प्रतिरोध होता है, तुम्हारा बल्ब का उतना प्रतिरोधी नहीं है। हैं? आयरन लगाते हो ना तुम, देखने लगा करके देख लिए सर, अरे फट जाकर मारता है, कम हो उड़ जाता है तुरंत। ओ पटना से में वो तो होता है, रूम मालिक हर एक रूम का में लगा देता है फ्यूज, और तुम लगाएगा तो अनार में हो दो दिन, अनार में हो दो दिन, फिर मिस्त्री तो नहीं लगाएगा, होता है ऐसे। टका देगा ना तो ये नहीं देगा जलाने के लिए जल्दी, आयरन सबको नहीं देता जलाने के लिए। अब मान लो सब विद्यार्थी 200 का लॉज है, और कहेगा सब जलाएंगे आयरन है, तो रूम मालिक का फेज बचेगा कि तो ही उसका थी उड़ जाएगा, मतलब कहते हो मीटर है उसका थी गर्म होकर फट जाएगा, नहीं होगा ऐसा। जलाने के लिए एक बल्ब एक पंखा, ओहो में CFL ललका नहीं देगा जलाने के लिए। अब बिजली भी तुम्हें भरना है, तू कहेगा हम तो पैसा देंगे, कहेगा तो अपना अलग कलेक्शन लगवा लो, पोल पर से लेकर के सब चीज दे देते हैं, हो गया। पास समझ में आ गया ना, सब सिस्टम लगा हुआ है ना। तुम्हारे रूम के है ना गाँव दरवाजा के ऊपर में लगल होगा, और जहाँ तुम घुसाया उड़ जाएगा वो। अब लो लो जाओ अनार में रहो, कहेगा काहे उड़ा, तुम तो नहीं कहेगा हम आयरन लगाए थे। चोर थोड़ी कहेगा चोरी हम किए हैं, जो लगाए वो सीखना अब कहेगा नहीं लगाए, वो बोलता तो भी लगा उड़ा कैसे ही, इसका मतलब कुछ तो किया होगा, तब है वोल्टेज मारा है, वोल्टेज मारा है तब। तो जिसका जो काम उसको तरीका से यूज करो, समझ में गया ना। PVC समझ में आ गया, PVC समझ में आ गया। हाँ सर, वो कहेगा हम हमारा 80 साल हम तुमने खूब भोजन, इसीलिए अच्छा है जानो। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में देखेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, है ना। नमक पॉइंट चले ले सर, जानते हो मेल्टिंग गलनांक, गलनांक एवं क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट लोग क्या कहता है बिना नम्मा पर 10वां पढ़ लो। अब तुम खुद सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है, खुद सोचो। खास करके केमिस्ट्री, खास करके केमिस्ट्री उठा के बाजार मारता है केमिस्ट्री। उसके बाद मैथ तो और नहीं होगा तुमसे। नम्मा जो पढ़ लेगा ना मैथ, नम्मा का सब बात 10वां में तुम देखो जाकर, अब उल्टा ना, अब तो तुम भूल गया होगा ना, अब एक बार देखना 10वां पढ़ लिया ना वो चैप्टर, अब देखना वो सब बात मिलेगा नम्मा में, नहीं मिलता है। 10वां 40% पढ़ते जाएंगे। सही कह रहे हो, वही बात है। वो सिर्फ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सीखेगा बढ़िया से यहाँ पर, त्रिकोणमिति सीखेगा, AP सीख लेंगे हम लोग, नहीं है और बात तो है ये है। एगो ज्योमेट्री में कुछ नया आएगा, उसका बेसिक कंसेप्ट नब्बे में है, वो 50-55 को है, यहाँ तो 12-13 को मात्र है पढ़ने। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड, अब जाकर बोलो अपने जो तुम्हारा छोटा भाई होगा उसको मत भटकने देना, कुछ हो पढ़े न पढ़े केमिस्ट्री जरूर पढ़वाना उससे, मैं जरूर बनवाना, नहीं तो आगे खूब दिक्कत, जैसे तुमको दिक्कत हो रहा है। इतना लोअर लेवल में गिरा मेरा है ना। अब बाबू सर आप पढ़ाइएगा तो एगो है इतना दिमाग होता है विद्यार्थी के पास, समझ में गया ना। तुम लोग को तो हालत खराब है, कमांड नहीं कर पाते हो, उसका क्या हाल होगा है।
और हाँ 10 तो दिन में फिर- तब खत्म क्या है। हाँ और बगल में रखो यहाँ कर वो मतलब लिखल का बुझबे करते हो हर का लल का यहाँ सिलेबस 1000 थी ले लेना उधर से 100 कार्बन समझ में आ गया ना। खत्म है सिलेबस लेकिन इतना फुर्सत भी नहीं है। है सर होते लोड लेते जते एसपी हे राहुल और कहीं वहां दूरज पढ़ाने नहीं गए थे मंदिर पर हाँ। तो बड़ फास्ट पढ़वे छे कह रहे मंदिर पर गए थे हां रे मंदिर हमरा गए से थे। लेन कते गेले वो तो अध्याय दे से 2 दिन तक कहिया गए थे सर? वो चलो ठीक है। आप सुनो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट धातु जल्दी गलेगा भी नहीं। बात समझ में आ गया ना। गलनांक और देखो क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग Boiling पॉइंट point। दोनों अलग अलग चीज है। हाँ सर। गलनांक मतलब गल जाएगा खराब अवस्था में आ गया। हाँ, लिक्विड फॉर्म आ जाएगा। यस सर। और क्वथनांक मतलब उड़ जाएगा भाप बन के। खौलेगा खोलेगा वो। बात समझ में आ गया ना। ये चीज है। तो प्रायः धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। एग्जाम में नहीं पूछेगा कितना होता है फिर भी सुन लो लिखेंगे नहीं इसीलिए क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। काहे उच्च काहे होगा गलनांक क्वथनांक आगे हम पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग बोले थे चौथा चैप्टर में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग आगे इसी चैप्टर में पढ़ना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो न है। दूसरा देखें हैं बहुत बढ़िया पूछा समझ यदि ऑब्जेक्टिव। दुनिया में सबसे अधिक कोई बॉन्ड मजबूत है तो वो केमिकल बॉन्ड है। अणु परमाणु के बीच में लगने वाला बॉन्ड बंध जिसे कहते हैं उससे अधिक शक्तिशाली कोई बॉन्ड नहीं। एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। और सबसे कम पूछेगा तो बेरोजगार गुरुत्वाकर्षण बल। बात समझ में आ गया ना। यस ना कोई कहेगा हमारा घर में बहुत दोस्ती है हम इस लड़ाई नहीं करते हैं। कहना ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे भी अधिक केमिस्ट्री में हम पढ़े थे वो जल्दी टूटता उड़ता नहीं है ना। कहेगा कैसे कहेंगे तुमको भी गर्म करते हैं उसको भी गर्म करते हैं देखते हैं पहले कौन पिघलता है। जी सर। बात समझ में आया यस सर। नहीं मानेगा जाए ना। ये 1200 1300 इस सब पर मतलब इस प्रकार कुछ होता है। वो एक सौ डिग्री में उड़ने लगता है। 100 की 50 नहीं सह पाएगा। वो गर्मी होता है 50 डिग्री से कहेगा मर जाएंगे हम हैं 5 मिनट लगेगा। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। तो सुनो जैसे लिथियम हाँ सर। सोडियम ये सब क्षारीय धातु है और सोडियम का होता है 98 डिग्री सेल्सियस। इतना पे जाकर बॉयल करेगा मेल्ट करेगा है ना। पोटेशियम होता है 64 डिग्री सेल्सियस। आदि के गलनांक होते हैं। सोडियम गलनांक 98 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम गलनांक क्या एग्जाम पूछेगा सुनने में अच्छा लगता है बता नहीं इसलिए जानकारी के लिए है ना। आदि गलनांक कम होते हैं। गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस और सीजियम 28 डिग्री सेल्सियस का गलनांक बहुत कम होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बोले गैलियम का गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस सीजियम का गलनांक 28 डिग्री सेल्सियस। एक ही सोचो इतना टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे है। हम लोग का शरीर का भी इस प्रकार टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हुआ इस दोनों धातु को हथेली पर रखने पर भी शरीर के उष्मा से पिघल जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कौन धातु को हथेली पर रखने पिघल जाएगा। तो क्या बोलेगा गैलियम और सीजियम। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। गैलियम और सीजियम। तो गैलियम Ga और सीजियम Cs इन दोनों धातु को हथेली पर रखने पर भी गल जाता है। इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना। नोट जल्दी याद करना देना ये सब लिखवा देंगे। और सर कैमरे का ताप पर बोलता सर ये रहेगा ना ये आप वही लिख हुआ दीजिए ना कमरे कहीं के एक ताप जगह पर। सर ये आप HG लिख भी दीजिए सर। ना कहीं पे अरे नहीं चलेगा याद रहेगा 3 सर? लेके आएंगे हाँ पढ़ाएंगे आगे हैं पढ़ने के लिए हाँ सर। आगे हैं। और हमें और देख लो सर जी तीनों कल चलेगा ना। बस खत्म हो रहा आपने आगे पढ़ाएंगे। यूरेनियम सबसे भारी धातु है और लिथियम सबसे हल्की धातु है। पढ़ा होगा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। यूरेनियम सबसे भारी धातु और लिथियम सबसे हल्की धातु है ना। वो धातु कल पढ़ाएंगे ना पता चल जाएगा। धातु खत्म कर दिए। अभी ना। हाँ धातु कंप्लीट है। शनिवार 4 गो पाँच पॉइंट बात है। और सुन लो धातु के बारे में। सुनो धातु हो गया, में धातु कहाँ सोनरस होती है। सुनो सोनोरस क्या होती है मतलब ध्वनिक ठकने वाला बताते हैं लास्ट में हम पढ़ाते हैं ना। थकने वाला हाँ वो कहेगा ध्वनिक वो यहीं से शुरू करता है हम लास्ट यहीं करते हैं। टन आएगा। टन आएगा यही है समझ में गया ना। ध्वनिक सोनो रस है ना। अब झलटंगा वाला सुनो धातु कहेगा पीटो टंगारी को
सेब पर गिरा कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी पे गिरा सेब, कटना है सेब सेब को ही। तो धातु को पटको लोहा पर या लोहा को पटको धातु पर। तो टन या झन की आवाज होती है। कटरे से पीटो न तुम, कटरे से पीटो। कटरा है ना, एगो ले लो कटरा वाला हथौड़ी और लोहा को ले लेना, उसको पीटना कुछ टन होती है, या लोहे के लोहे में पीटना होता है। टन या झन की आवाज सुनाई देती है, इसका मतलब वो क्या है? धातु। धातु है। इसको टन या झन की आवाज सुनाई देती है? नहीं, खट खट मारता है। ना, ऐसा नहीं होती है। थोड़ा और समझो अंदर जा करके। रेलवे पर अभी इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन का रेलवे पटरी पर है, 2 किलोमीटर पहले से। अब पटरी में कान लगा कर सुनो तो झन 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 करेगा। क्या लकड़ी पर चलेगा तो ऐसा करेगा? नहीं होगा। रोड पर ऐसा कहाँ होता है? गाड़ी आ रहा है वो तो बगले में पता चलता है हमको। रोड पर क्या रोड बना होता है एग्रीगेट से, कंक्रीट बिटुमिनस से। क्या वो धातु? अधातु क्या है? अधातु है। हाँ। क्यों? उसको पीटने पर टन धन की आवाज नहीं होती है, उससे करंट पास नहीं बहती है। यदि होता है तो एक जगह गिरता है तार, दूसरी जगह करंट लगता है। लेकिन ऐसा होता है धातु में, चदरा पर सटा दो तो पूरा चदरा में करंट पहुंच जाएगा। तुम खूब इस प्रकार से किए होंगे, इससे पूछ लेना, बता देना सबको। सटा के बताना एक बार, चदरा में लेन दे देना, कहना छुओ, जी से छुएगा ना। इतना मतलब एक्सपर्ट सब देखे हैं, कहेगा हम तो करंट को जी से छूते हैं ना। और जब पता एक बार चलेगा ना बढ़िया है झटका, तो सब छूना निकल जाएगा। कहना थोड़ा सा पैर से चप्पल निकाल के तब छुओ, उठा के देखना कैसा बाजार मारता है उसको। अर्थिंग जैसे लेगा ना वही अर्थिंग बन जाएगा ना। बैटरी को वाला उस पर भी थोड़ा है वोल्टेज रहेगा। तुम तो पढ़बे के डीसी में, हाँ, थोड़ा ज्यादा चाहिए ना पावर, उतना वो तो पूरे प्रयोग के साथ उतना बताएं। बैटरी थोड़ा सा झनझनाएगा। तो सर वो तो खाली चप्पलों पिन के एक बार एसी को सटाइए ना, तब पता वो चलता तो है। चप्पल पे उठा के रख देगा। हाँ, इतना समझ में आ गया होगा, आशा है ना। ठीक है, धातु का फिजिकल प्रॉपर्टी हमने। अब देखो धातु बहुत क्या होती है जी? कठोर होती है। कठोर होती है। अब देखो 2-3 ठगने वाला और है, कठोरता। दुनिया में यार लिखल के सर कठोर होती है। कठोरता देखो जिसे क्या कहते हो जी? हार्डनेस। कहेगा नहीं होता है कठोर, लोहा को जाना चाकू से काटना, करता है चाकू से? नहीं। क्या बोले? धातु कठोर होती है। तो अपवाद तो है ही केमिस्ट्री में। सोडियम अपवाद। अपवाद, अपवाद सुनो। देखो जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये सब है ना। अब पारा के बारे में पूछ रहा था ना, वो यहाँ बताएंगे। अभी हम क्या बोले हैं? जितना धातु जानते हो उस सब का सब, एक दो छोड़ कर करके कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर। अरे कौन रूम? अभी तो रूम में बैठा है ना, कमरा। इसी को कमरा कहते हैं। कमरे के तापमान पर मतलब 28 डिग्री सेल्सियस पर सब का सब रहेगा ठोस अवस्था में। लेकिन है या पारा होते हैं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो जाता है। अपवाद है, पारा द्रव अवस्था में होगा। समझ में आ गया ना? समय आ गया, बता दिए उसका। और सुनो, लिथियम। आप बोले धातु बहुत कठोर होता है ना, बोले हार्ड होता है। अपवाद। तुम ये पूछा था, हम दूर बताते हैं। लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये बहुत मुलायम है, इसे चाकू से काट सकते हो। क्या है? सोडियम को बेसी सर, सोडियम में मतलब वो एक को पढ़ाए तो को बताएगा। मतलब सर एग्जामों में ये सोडियम का पूछता है, इसीलिए यही बताता है। श्रेणी में सोडियम आगा 3 गुण है सर, लिथियम हाँ, वही नहीं, लिथियम, सोडियम। तुमने बोले सोडियम, क्या बताएंगे? तुम्हें को जानते हो, बताएंगे अभी तक। समझ में आया ना? तो ई धातु मुलायम होता है, कठोर नहीं है, चाकू से भी काट सकते हो। बात समझ में आ गया ना? याद हुआ? केमिस्ट्री आसान है, दिमाग नहीं लगाना फिजिक्स इतना है। तो मुलायम है तो है, हम उसमें क्या करेंगे? है तो है, वैज्ञानिक पाया जाता है ना ये। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम अत्यंत कठोर है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। समझ में आ गया ना? पाव रोटी है एकदम चलो ठीक है, इतना चीज काफी है तुम लोग के लिए। समझ में आ गया ना?
धातु के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। कल हम लोग अधातु के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? हाँ सर। ओके, अब लगाओ अकबर बीरबल को।